मैं जरा महमल का पॉइंट ले लूँ, उसके बाद एक एक करके इन सब पे बात करते हैं। महमल, आप कुछ काफ़ी देर से कहना चाह रही हैं। जी रीना, जो मैं बात करना चाह रही हूँ ना वो बेसिकली ये है कि जो पीटीआई, मैंने जिस तरह बताया कि प्रेशर के लिए ये सारे बयानात आते हैं खान साहब के या सोशल मीडिया के, और एंड उनका वही है गोल के मुज़ाकरात हो। लेकिन ये वो बयानिया ये बनाना चाहते हैं। एक चीज़ जो है वो है कि बयानिया उनका ये है कि इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करना चाहती है, हम नहीं। यानी कि बेसिकली ये प्रेशर इसलिए है कि कल को जब इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते होंगे जो वो चाहते हैं तो वो ये कह सके कि हमने तो नहीं कहा था, इस्टेब्लिशमेंट खुद चल के हमारे पास आई है, क्योंकि वो जो है हमारे बगैर अब उनका गुजारा नहीं है। वो अपने लोगों को, अपने वोटर सपोर्टर को, वो बयानिए को भी जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन जो है वो असल चीज वही है कि वो चाहते हैं कि सेम पेज हो रहे, जिस तरह सोहेल साहब ने कहा कि सेम पेज हो रहे, वही जिस तरह बाजवा टाइम था कि वही गवर्नमेंट हो और वही हमारे सारा कुछ करे, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ हो, जुडिशरी भी हमारे साथ हो, हुकूमत भी हमारी हो। चाहते वो एंड पे यही है, दे वांट इट थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है भट्टी साहब, दो सवालात। एक, कन्फ्यूजन दूर हो जाए अगर, और अगर खान साहब भी चाहते हैं आपके मुताबिक, आज़म सवाती साहब ने कुरान पे रख के कह दिया कि हो बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से, तो एक कन्फ्यूजन खान साहब को वंस एंड फॉर ऑल दूर नहीं कर देनी चाहिए? उनको भी अपने पैगामात में, अपने बाकी जो लीडरान उनसे मिलते हैं कहते हैं, उनको क्लियर नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि गौहर साहब तो अब से कुछ देर पहले ये कह रहे हैं कि राब्ते कौन से हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी है, हो रही है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, पार्टी चेयरमैन को कुछ नहीं पता। मैडम शेख आज़म सवाती साहब ने कुरान पर हलफ रख कर या कुरान पर हाथ रख कर बात कर दी है, इसके बाद और कन्फ्यूजन क्या रह जाती है? सर, आज़म सवाती साहब की इस वक्त उनका सरफेस होना, उनकी अहमियत क्या है? एक वो 7 बजे वाली तो हमें मुलाकात उनकी याद है। आउट ऑफ ऑल द पार्टी आज़म सवाती साहब क्यों? मैडम शेख, आपने पूरा शायद उनका पढ़ा नहीं है जो मैंने आपको सुनाया भी, कि जो मेन पॉइंट्स थे कि बात हो रही है मुज़ाकरात की और बात हो रही है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की, और आज़म सवाती कह रहे हैं कि मैं कुरान पर हाथ रख कर कह रहा हूँ कि मुझे इमरान खान ने इजाज़त दी कि आप मुज़ाकरात करें और आज भी हम तैयार हैं। पहली बात। दूसरी बात, हर दूसरे दिन इमरान खान साहब बातचीत के लिए कहते रहते हैं और मुसलसल, इसमें तो कोई शक नहीं। और नहीं सर, अभी महमल ने भी कहा, चीमा साहब ने भी कहा कि जब सियासतदानों से बातचीत हो रही थी तो खान साहब ने उसको शट डाउन किया, वो तो बल्कि बड़ा अच्छा रास्ता हो सकता था। कौन से सियासतदानों से बात हो रही थी और कौन से वो संजीदा थे जिनसे बात हो रही थी? आपने नहीं देखा था क्या? सुबह से शाम तक वो क्या करते थे और क्या था उनके पास? और क्या जो आपने राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की तीसरी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखी कि ये तो भाई मुतालबात जो आपने दिए हैं ये तो काबिल अमल ही नहीं है, तो क्या मुज़ाकरात उनसे करें? बातचीत तो बहरहाल इमरान खान ने उधर भी की उन्होंने, और ये भी कहा कि आप तो फिर ना कहिएगा। इस वक्त कह रहे थे ना, मेरे ख्याल चीमा साहब कहते हुए डेस्परेट लग रहे हैं खान साहब इस तरह की बातें करके और इस तरह के पैगामात भिजवा के। नहीं, मैं नहीं ये समझता ऐसी बात है। अच्छा। इशू ये है कि ये वक्त बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। आज जो सूरत हाल है उसमें हो सकता है आप ये लफ्ज़ डेस्परेट का इस्तेमाल कर लें, कल हो सकता है ना हो, परसों हो सकता है ना हो। तो ये पाकिस्तान में तो एक दिन एक इवेंट होता है, सारा कुछ बदल जाता है, तो कोई बात नहीं। आज अगर हुकूमत ताकत में है और वो समझती है कि ये डेस्परेट हैं और कल हो सकता है कि हुकूमत डेस्परेट हो, तो कोई ये तो वक्त बदलता रहता है। चीमा साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं कोई हुकूमत की बात नहीं कर रहा कि हुकूमत डेस्परेट है या हुकूमत क्या कह रही है। मैं तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो उनकी बात हो रही है मैं उसकी कर रहा हूं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने में कितनी डेस्परेट है। और ये मैं बात जो आज़म सवाती साहब ने की है उधर से ये हस कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि आपको किसी के साथ मशवरा करने की भी जरूरत नहीं है। आपका अगर बस चलता है तो आप गेट क्रैश करो, आप जाके जो है ना मुज़ाकरात शुरू कर दो। तो ये एक डेस्परेशन में उस तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ। तो भट्टी साहब ये बता देना, अगर ऐसा है खान साहब क्लियर क्यों नहीं करते पॉलिसी? सबको कह देना भाई आज से बातचीत अगर करनी है तो सिर्फ बातचीत होगी, कोई तनकीद नहीं होगी या सख्त बयानबाजी नहीं होगी। मैडम शेख, पहले दिन से अब ये आज़म सवाती के बयान कोई ले लें, अली अमीन गंडापुर साहब तो खैर दूसरी कहानी सुनाते हैं, लेकिन पहले दिन से ज़ीरो टॉलरेंस है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो और जब मैंने कहा आपको इवेंट्स बताए हैं, जब इवेंट्स होते हैं, वो इलेक्शन का हो, वो 26वीं तरमीम का हो या कोई भी हो, तो वो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो जलसा भी करेगी, जुलूस भी निकालेगी, रैली भी करेगी, अदालतों के हुक्म पर, अपने मुकदमों पर, तो वो तो चलता रहता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात नहीं करने कहा कि हम नहीं करेंगे,
हमेशा से कोशिश कर रही है। सर वो मसला है ना फिर कि बंदूक की नोक के ऊपर मुज़ाकरात कैसे होते हैं। सोहेल साहब, कंक्लूडिंग कमेंट्स। देखिए, बुनियादी बात तो यही है कि मुल्क के अंदर नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। कोई भी शायद इससे इख्तलाफ नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ भी मुल्क की अहम सियासी पार्टी है, अपोजिशन है मुल्क की, और आपको पता है हुकूमत और अपोजिशन रियासत के दो पहिए होते हैं, उनसे चलते हैं। तो जो ड्यू राइट्स हैं अपोजिशन के वो मिलने चाहिए। इसी तरह अपोजिशन को भी ये समझना चाहिए कि मुल्क इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है। उनमें दहशतगर्दी की कॉन्फ्रेंस में ना जाना, या IMF को खत लिखना, या डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत का इंतजार करना, या ये कोशिश करना कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। अब हो सकता है उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तो ये लगता है कि ये ख्वाहिशें ना पूरी होती नजर आ रही हैं, ना ये करनी चाहिए। और उसके बजाय मुल्क के अंदर रास्ता निकालना चाहिए जिसमें जाहिर है दोनों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने अपने मौक़िफ़ की, लचक की। तो यही रास्ता होता है दुनिया में दो इख्तिलाफात खत्म करने का। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि खान साहब माफ़ी मांगे? मैं कह रहा हूँ कि सब अपनी अपनी पोजीशन से पीछे जाएं। 9 मई के वाक़े पे अगर माफ़ी मांग लें तो क्या रह जाए। ज़बरदस्त।